बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ज़माने में मोहब्बत अंधी होती थी, वो ज़ात पात नहीं देखती थी और किसी को भी किसी से मोहब्बत हो जाया करती थी। लेकिन आजकल जैसे जैसे ज़माना तरक्की कर रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है, जिद्दत का दौर है, मटीरियलिज्म का दौर है। आजकल मोहब्बत ने अपना इलाज करा लिया है। अब मोहब्बत अंधी नहीं होती, मोहब्बत ज़ात पात भी देखती है, मोहब्बत फाइनेंशियल स्टेटस भी देखती है, अर्निंग्स भी देखती है, पर्सनैलिटीज़ भी देखती है, किसी का ज़ाहिरी हुस्न कैसा है। आजकल मोहब्बत ये तमाम एनालिसिस करती है, यानी मोहब्बत अब अंधी नहीं रही, उसने अपना इलाज करा लिया। आज के इस टॉपिक या गुफ्तगू में मैं दो चीज़ें कवर करूँगा। एक कि आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स होने की क्या मेन वजूहात हैं, और उसके एंड में, वीडियो के एंड पे, सेकंड पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि माइंड साइंसेस के इल्म के मुताबिक आप एक आइडियल लाइफ पार्टनर कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तीन बड़ी वजूहात हैं ब्रेकअप्स होने के, या कंपैटिबिलिटी ना होने के, या रिश्ते ख़त्म हो जाने के। सबसे पहली बड़ी वजह यह है कि आजकल के ज़माने में जितने भी लोग, मेल एंड फीमेल, बॉयज़ एंड गर्ल्स, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं या साथ चलते हैं, वो डेफिनेटली वो लाइफ पार्टनर बनने की नीयत से एक दूसरे को अप्रोच नहीं करते फॉर द फर्स्ट टाइम। 99% केसेस में ज़्यादातर लोग जो है टाइम पास के लिए, फ्रेंडशिप के लिए साथ चलते हैं, एक दूसरे से रब्ता करते हैं, कनेक्शन बनता है। जब आपकी नीयत ही लाइफ पार्टनर चूज करना नहीं है, एक फ्रेंडशिप या टाइम पास आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके मुताबिक जब चलते हैं तो कुछ अर्सा तो आप साथ चल पाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता साथ रहने से उनसीयत बनती है, अटैचमेंट डेवलप होती है, एक दूसरे की आदत होने लगती है। अब आगे चल के जब आप इस चीज़ को सोचते हैं एज अ लाइफ पार्टनर, उस रिलेशन को कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको बहुत सी इनकम्पैटिबिलिटीज़ का सामना करना पड़ता है। कि आपको ये समझ आती है कि ना तो आपकी कास्ट वैल्यूज़ मिलती हैं, ना आपकी अपनी अपनी गोल सेटिंग, आपकी ख्वाहिशात मिलती हैं, ना आपका मिजाज, ना आपकी पर्सनैलिटी मिलती है। तो यहाँ जाके रिश्तों में तनाव पैदा होता है, रिश्तों में खराबी पैदा होती है और रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि आजकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जो होने वाली मोहब्बतें हैं ना, 99% वो सब फेल होती है। उनके फेल होने की रीज़न ये है कि उस वक़्त आपकी एज नहीं होती मैरिज करने की। आप एक स्टूडेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों की एज नहीं होती शादी करने की। जब आप उस वक़्त अगेन आप एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं, साथ कंबाइंड स्टडी करते हैं, साथ एक दूसरे के वॉक करते हैं, साथ चलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, आपस में राब्ते में रहते हैं, साथ घूमते फिरते हैं, मूव ऑन करते हैं। एजुकेशन के जितने ईयर्स हैं वो आप एक कम्बिनेशन में साथ चलते हैं, एक ताल्लुक में चलते हैं। अगेन आपको एक दूसरे की आदत हो जाती है। और जब आपकी आगे लाइफ पार्टनर चूज करने का टाइम जो है वो भी बहुत ज़्यादा आगे होता है, और यहाँ पे आपको अब डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि अब हम क्या करें। जब एक चीज़ किसी की आदत हो जाती है तो वो आदत को छोड़ना मुश्किल होता है। आजकल की जो मोहब्बतें होती हैं, सो कॉल्ड मोहब्बतें, 99% केसेस में वो सिर्फ आदतें होती हैं, वो मोहब्बत नहीं होती। वो आदत होती है जिसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। एक बात याद रखें, जब तक आपकी शादी की एज नहीं है ना, तब तक आपने किसी को एज लाइफ पार्टनर कंसिडर नहीं करना। जब तक आपकी फैमिली की सिचुएशन उसके मुताबिक नहीं है, आपकी अपनी मेच्योरिटी, आपके अपना वो एज लेवल नहीं आ गया। और ख़ास तौर पे अगर हम हमारे माशरे के मर्दों की बात करें, लड़कों की बात करें, तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में तो मोहब्बतें हो जाएंगी, मोहब्बतें वो कर लेंगे। लेकिन जहाँ लाइफ पार्टनर चुनने की बात आती है, उस रिश्ते को लीगल करने की बात आती है, शादी निकाह की बात आती है, वहाँ लड़के जो हैं मोस्टली जो है वो बैक ऑफ हो जाते हैं। वजह ये है कि हमारे माशरे में हमारा जो मर्द है, मेल है, उसका जो सबसे बड़ा गम है ना, वो है उसकी इकोनॉमिक सेटलमेंट, उसका रोजगार, उसका मुआश। जब तक एक मर्द, एक लड़का मुआशी तौर पर सेटल नहीं हो सकता ना, सेटल नहीं हो जाता, तब तक मोहब्बत उसके नज़दीक किसी प्रायोरिटी में नहीं आती। मोहब्बत दूर दूर तक उसका गम नहीं है, उसका दर्द सर नहीं है, उसका कंसर्न नहीं है, वो इस तरफ सोच ही नहीं सकता। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि फीमेल्स जो हैं वो कमिटमेंट चाहती हैं, जबकि मेल जब तक इकोनॉमिकली सेटल नहीं होगा, मौज में सेटल नहीं होगा, वो इस तरफ सोच ही नहीं सकता। अल्टीमेटली ब्रेकअप्स होते हैं। तीसरी बड़ी वजह इसी से इंटरलिंक्ड है, वो रिश्ते जो बहुत ज़्यादा निकाह से पहले, लीगलाइज होने से पहले, प्रोलॉन्ग रिलेशनशिप जो होता है ना, उसमें इटसेल्फ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। चाहे वो बिल्कुल एक इनफॉर्मल
नॉट लीगल जिसको हम कहते हैं, फ्रेंडशिप वाला या ताल्लुक वाला जो रिश्ता है, और अगर बिटवीन दी फैमिलीज सब कुछ तय हो चुका है, एंगेजमेंट हो गई है, इवन देन प्रोलॉन्ग एंगेजमेंट्स में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। एंगेजमेंट भी उसी वक्त करें जब आपने नज़दीक, आपका वक्त आ गया और आपने नज़दीक जो है उसको शादी या निकाह में कन्वर्ट करना है। सेम फॉर दी आउटसाइड वर्ल्ड सोशल लाइफ की जो रिलेशंस हैं, आप वहाँ भी आप कमिटमेंट तब करें, इरादा तब करें एक साथ, एक दूसरे के साथ चलने का, जब वो वक्त नज़दीक आ गया, वरना ऐसे केसेस में प्रॉब्लम आ जाती है। ये 3 बड़ी वजूहात हैं आजकल की मोहब्बतों के पीछे और आजकल के ब्रेकअप्स के पीछे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आइडियल लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करने का क्या तरीका है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उसमें उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए बहुत सी अपनी लाइफ की चीज़ों को अट्रैक्ट करने का तरीका बताया है, जिनमें से एक तरीका ये भी है अपने आइडियल लाइफ पार्टनर को आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे पहले आपने ये करना है कि अपने आप को आपने ओपन रखना है, अपराइट रखना है। जहां भी आप काम करते हैं, पढ़ते हैं, आपने सबके साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखना है, खासतौर पे अपोजिट जेंडर के साथ। जब तक अपने आप को ओपन नहीं रखेंगे ना आप, तब तक ये सबकॉन्शियस माइंड की फिलॉसफी और माइंड साइंसेस का तरीका पार्टनर अट्रैक्ट करने का काम नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी के साथ अटैच हो जाते हैं और आप उसी के साथ रहना पसंद करते हैं और आप इरादा कर लेते हैं कि आपने इसी के साथ चलना है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक पैगाम चला जाता है कि इनडायरेक्ट अनसेड वर्ड्स में एक मैसेज जाता है कि जी हमने तो ये फैसला किया कि हमने इसी शख्स के साथ जिंदगी गुजारनी है, हमें कोई और शख्स नहीं चाहिए। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बाकी आपके सामने बाकी अपॉर्चुनिटीज लाना ही बंद कर देता है। बहुत से लोगों की जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज ना आने की एक बड़ी वजह यह है कि आपने अपने माइंड को लॉक ऑन किया हुआ है, आपका माइंड अपॉर्चुनिटीज आने ही नहीं देता। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दें तो वो खुद अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, बशर्ते कि आप खुद अपने आप को ओपन रखें और आप लॉक ऑन और फिक्स्ड होकर ना बैठें। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने तरीका ये बताया है कि मैनिफेस्टेशन का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप ये चूज कर लें कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। 2-3 मेन खुसूसियात उसमें होनी चाहिए, वो आपने प्रायोरिटाइज कर लेनी है। इंसान की अनलिमिटेड ख्वाहिशात होती हैं, हर इंसान में हर चीज़ नहीं होती, हर इंसान एक पैकेज होगा। किसी में कोई खामी, किसी में कोई दूसरी, किसी में कोई खूबी, किसी में कोई दूसरी। सबसे पहले आपने 2-3 मेन चीज़ें आपने अपने पास राइट डाउन कर लेनी है, नोट डाउन कर लेनी है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर में ये 2 चीज़ें लाजमी चाहिए। किसी के नज़दीक वो फाइनेंसेस हो सकते हैं, किसी के नज़दीक वो अच्छा इखलाक और केयरिंग एटीट्यूड हो सकता है। तो 2-3 चीज़ें आपने मेन चूज कर ली कि मुझे ये लाजमी चाहिए, बाकी चीज़ों पर मैं कंप्रोमाइज़ कर लूँगा या कर लूँगी। सिमिलरली आप ये कर सकते हैं कि जी मुझे बाकी सब कुछ कबूल है, ये 2 चीज़ें मेरे लाइफ पार्टनर में नहीं होनी चाहिए, मेल एंड फीमेल दोनों। इस तरह का आप एक अपने जहन में एक खाका बना सकते हैं। याद रखें, जितना आप ये ज़्यादा चीज़ें चूज करते रहेंगे उतनी आपकी पार्टनर की आने की, अट्रैक्ट होने की इम्कानात उतने ही कम होते चले जाएंगे। आइडियल कुछ नहीं होता। तो आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स वर्कआउट करनी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कि ये चीज़ें मुझे लाजमी चाहिए या ये 1-2 चीज़ें नहीं चाहिए। उसके बाद आपने मैनिफेस्टेशन के तरीके से अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर देना है कि वो कैसे आपकी लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करके लाए। इसका जो सबसे सिंपल तरीका है ना, सबसे सिंपल तरीका वो ये है कि आप एक पुरसकून जहनी जिस्मानी कैफियत हासिल करें, जिसको हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करने के बाद सिर्फ आपने खामोशी इख्तियार करनी है, अपने इनर सेल्फ पे गौर करना है, अपने इनर सेल्फ को एड्रेस करना है, अपने लाशोर को मुखातिब करना है, और ये आपने इरादा करना है या सोच के जरिए ये कहना है, दोहराना है कि मुझे इस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए, इस तरह का लाइफ पार्टनर की जितनी पॉसिबल मेरे कल्चर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे सामने, वो मेरे सामने अट्रैक्ट करके लाओ। कोई स्पेसिफाई नहीं करना कि वो किस रास्ते से आए, वो जहाँ से भी आए, आपके रिलेटिव्स के थ्रू आए, किसी मैरिज मेकर्स के थ्रू आए, आपके सोशल सर्कल के थ्रू आए, जहाँ से भी आए, ये आपने ओपन छोड़ देना है। और ये जो आपने इरादा करना है या सोच के जरिए ये अल्फाज दोहराने हैं आपने, ये आपने अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में 15-20 दफ़ा दोहराने हैं कि वो अच्छी तरह आपके सबकॉन्शियस तक मैसेज पहुंच जाए, और उसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड उस काम पे लग जाएगा। और ये काम आपने एक दिन नहीं करना, ये आपने काम करते रहना है। शुरू में जो इनिशियल हिप्नोसिस प्रोग्रामिंग होती है, कम से कम आपने वो 21 डेज तक करनी है, 30 डेज तक आप कर सकते हैं। फिर कुछ अर्सा छोड़ के आप एक दिन के गैप से स्टार्ट कर सकते हैं। इसको हम री इन्फोर्समेंट कहते हैं। एक दफ़ा मेन प्रोग्रामिंग कर ली, फिर आपने री इन्फोर्समेंट कर ली। और ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करनी, आपने अपने जहन में हर वक्त यही सोचना है कि आपको ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, ये 2-3 मेन खूबियाँ चाहिए, जहाँ से मर्जी आ जाए, बाकी जो कुछ भी हो।
तो वो आपके लिए आइडियल लाइफ पार्टनर आने की इम्कानात परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर ये कि ये साइंस का तरीका अप्लाई करने से पहले आपने यही दुआ भी करनी है अपने रब से, अल्लाह ताला से, कि आपको ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, ये मेन चीज़ें हों, उसमें बाकी चीज़ें ना हों। मेरा अल्टीमेट गोल है खुशहाल ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी। आगे अल्लाह ताला के पास हज़ार रास्ते हैं आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए। अल्लाह ताला से आप दुआ करें कि आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं। और ये दुआ मैं पहले बता चुका हूँ कि दुआ भी अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में मांगनी है, और दुआ को भी रिपीट करके मांगना है। जिस तरह हिप्नोसिस आप 15-20 दफ़ा रिपीट करके बोलते हैं और डेली करते हैं 15-20 दिन तक, दुआ भी ऐसे ही करनी है। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, अल्लाह ताला को मुखातिब करके यकीन के साथ दुआ रिपीट करनी है 15-20 दफ़ा, और 15-20 दिन तक ये काम करते रहना है। फिर कभी कभी इसको री इन्फोर्समेंट आपने करते रहना है। तो ये एक मुकम्मल पैकेज है, और आप देखेंगे कि आपके सामने वाकई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी और आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।